जंगल का बादशाह शेर और इसका इंसाफ। एक घना जंगल था जहां तमाम जानवर अमन व सुकून से रहते थे। इस जंगल का बादशाह एक बहादुर और मुनसिफ शेर था। वो रोजाना सुबह जंगल का दौरा करता और जानवरों के मसाइल सुनता। शेर की इंसाफ पसंदी की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन दो जानवर, हिरन और बंदर, बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। हिरन ने शिकायत की कि बंदर ने इसका फलों से भरा टोकरा चरा लिया है। बंदर ने फौरन इनकार किया और कहा कि टोकरा उसे झाड़ियों में मिला था, उसने किसी से नहीं छीना। शेर ने दोनों की बात गौर से सुनी और गवाहों को बुलाया। एक तोते ने गवाही दी कि उसने बंदर को हिरन के पीछे छपते और टोकरा उठाते देखा था। शेर ने बंदर की तरफ देखा और कहा, झूठ बोलना और चोरी करना जंगल के कानून के खिलाफ है। शेर ने बंदर को एक हफ्ते तक खिदमत की सजा दी ताकि वो अपनी गलती का एहसास करे, और हिरन को इसका टोकरा वापस दिलवाया। साथ ही शेर ने बंदर को समझाया कि अगर वो मेहनत करे तो खुद भी फल हासिल कर सकता है। तमाम जानवर शेर के इंसाफ से खुश हुए। शेर ने आखिर में कहा, अदल ही जंगल की सलामती की बुनियाद है। जो इंसाफ करेगा वही असल बादशाह होगा। इस दिन के बाद जंगल में न सिर्फ अमन कायम रहा बल्कि सब जानवर शेर की तारीफ करते ना थकते। शेर ने साबित कर दिया कि ताकत के साथ इंसाफ जरूरी है, वरना हुकूमत देरपा नहीं होती। नतीजा, इंसाफ से ही मुआशरा। एक आदमी ने एक तोता पाल रखा था। वो तोता बातें भी करता था। एक दिन इस आदमी ने तोते से कहा कि मैं दूर के सफर पर जा रहा हूँ, वहां से कोई चीज मंगवानी हो तो बता। तोते ने कहा कि वहां तो तोतों का जंगल है, वहां हमारे गुरु रहते हैं, हमारे साथी रहते हैं, वहां जाना और गिरो तोते को मेरा सलाम कहना और कहना कि एक गुलाम तोता, पिंजरे में रहने वाला, गुलामी में पाबंद खफफुसाब के आज़ाद तोतों को सलाम करता है। सूदागर वहां पहुंचा और उसने जाकर ये पैगाम दिया। अचानक जंगल में फड़फड़ की आवाज आई, एक तोता गिरा, दूसरा गिरा और फिर सारा जंगल ही मर गया। सूदागर बड़ा हैरान कि ये पैगाम किया था, क़यामत ही थी, और उदास होके चला आया। वापसी पर तोते ने पूछा कि किया मेरा सलाम दिया था। इसने कहा कि बड़ी उदास बात है, सलाम तो मैंने पहुंचा दिया मगर तेरा गिरोह मर गया और सारे चेले भी मर गए। इतना सुनना था कि वो तोता भी मर गया। सूदागर को बड़ा अफसोस हुआ। इसने मुर्दा तोते को उठाकर बाहर फेंक दिया। तोता फौरन उड़ गया और शाख पर बैठ गया। इसने पूछा, ये अंडरस्कोर किया? तोते ने कहा कि बात यह है कि मैंने अपने गुरु तोते से पूछा था कि पिंजरे से बचने का तरीका बता। इसने कहा कि मरने से पहले मर जा, और जब मैं मरने से पहले मर गया तो पिंजरे से बच गया। मौतो कब्ल उन तमुतु, यानी मरने से पहले मर जाओ। अपने नफ्सियानी शरीर ख्यालात को मार दो और हमेशा की जिंदगी पाओ। वो एक सजदा जैसे तो ग्रहण समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। अक्लमंद बकरी। एक गांव में एक बकरी रहती थी जो निहायत अक्लमंद और समझदार थी। वो रोजाना जंगल में चारा चुगने जाती और शाम को वापस आती। जंगल में बहुत से दरिंदे भी रहते थे, मगर बकरी हमेशा होशियारी से काम लेती और अपने रास्ते पर मुहतात रहती। एक दिन बकरी मामूल के मुताबिक जंगल गई। वापसी पर वो एक तंग पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक सामने से एक शेर आ गया। शेर ने बकरी को देखते ही कहा, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती। तुम मेरी आज की खुराक बनोगी। बकरी घबराई नहीं बल्कि मुस्कुरा कर बोली, शेर बादशाह, मुझे खाने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर लो। शेर ने गुरूर से कहा, कहो क्या ख्वाहिश है? बकरी बोली, जैसे बादशाह के सामने रक्स होता है, वैसे ही मैं तुम्हारे सामने एक नाच पेश करना चाहती हूँ। शेर हैरान हुआ मगर बोला, ठीक है, नाचो। बकरी ने नाचना शुरू किया और जोर जोर से जमीन पर टापने लगी। शोर सुनकर करीब ही चरवाहा और इसके कुत्ते दौड़ते आए। शेर खतरा महसूस करके वहां से भाग गया। चरवाहे ने बकरी को गले लगा लिया और कहा, तुम वाकई बहुत अक्लमंद हो। यूं बकरी ने अपनी अकल से अपनी जान बचाई।